ओके, तो ये करते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें इन्हें बोला है कि भाई देखो, लेट ओ बी द origin and positions vector a and b be this and this respectively। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक पोजीशंस वेक्टर है, ठीक है, ए है और एक बी है। ठीक है, तो ए वेक्टर का कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बी जो हो गया वो ये बाद वाला होगा। ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले ए आया है तो ए का कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, बी बाद में है तो बी का बाद वाला होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पे बी लिखा होता तो ये वाला बी का होता, और यहाँ पे अगर ए लिखा होता तो ये वाला हमारा ए वेक्टर होता। समझ में आ रहा है। चलो, अब इन्होंने बोला कि इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी मीट्स द लाइन ए बी एट सी, देन द लेंथ ऑफ ओसी इज व्हाट। देखो अभी समझ में आया नहीं कुछ, तो चलो कोई नहीं, हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भैया देखो बात ऐसी है, कि इन्होंने बोला देखो एक ऑरिजिन है। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑरिजिन ले लिया। ठीक है, ओ ले लिया, तो इसका ऑरिजिन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो एंड जीरो। उसके बाद बोला कि ए और बी दो पोजीशंस वेक्टर है। ठीक है, कोई नहीं, तो हम ले लेते हैं ये ए, यहाँ पे एक ले लिया हमने। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू ले लिया। देखो अब यहाँ पे ना ये जो टू आई के प्लस टू जे के प्लस के है, तो इसका जो कोफिशिएंट देखो, बस ये सब ले लो, टू टू एंड के का कोफिशिएंट क्या है, वन। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टू एंड कॉमा वन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बी एक ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये बी है, और बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू, फिर हो जाएगा फोर एंड फोर। ओके चलो, अब बोल रहा है कि ये हाँ, तो यहाँ तक जो इन्होंने बोला था, यहाँ तक कि वो बी द ओरिजिन एंड द पोजिशंस वेक्टर ये है, तो मैंने यहाँ तक जो बोला था मैंने यहाँ पे ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो ट्राइंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ये हो गई। और फिर जो है ये हो गई, हाँ जी ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे ले लो बस, और एक हो गया, इनको ऐड करता हूँ। ठीक है, ये वाली, ये हो गई हमारी ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी हमने बना दिया। ठीक है, मीट द लाइन ए बी एट सी। ओके, हाँ, मीट द लाइन ए बी एट सी। क्या बोल रहा है, एक बात याद रखना, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये क्या है, एंगल है, ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, एंगल है, एंगल ए ओ बी। तो देखो ओ बीच में है ना, तो एक लाइन मीट द लाइन ए बी एक लाइन है हमारी, ये है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये एक लाइन है। इस लाइन पे मीट कर रहा है, कौन मीट कर रहा है, एक इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब ओ बीच में है, तो ओ से एक लाइन निकल रही है और वो ए बी को कहीं ना कहीं वो ऐसे इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसे दो भाग में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको कट कर रहा है। इसे एक लाइन कहाँ से निकला है, ओ से निकला है, और इसे बी को, ए बी लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको इन्होंने सी बोल दिया। समझ रहे हो, बस यही और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला भैया देखो बात ऐसी है कि एक लाइन इधर से निकली है। ठीक है, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, और ये लाइन ना भैया ऐसी है, और ये अपनी, इनको क्या बोल दो, सी पॉइंट बोल दो। ठीक है, इन्होंने खुद ही बोला है कि ए बी लाइन को कट कर रहा है और वो पॉइंट एट सी, तो एट सी मतलब ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, तो आपको पूछा है द लेंथ ऑफ ओ सी क्या होगा, ये रही हमारी ओ, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे सी है, तो ये लेंथ हमें पूछा है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो अब बोलो कॉमन सेंस से अगर सोचो तो कैसे होगा। देखो पहली चीज़ तो एक बेसिक सी हो जाएगी कि मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस तो मैं निकाल ही सकता हूँ, और ये डिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये भी कोऑर्डिनेट दिया है और ये इसका भी कोऑर्डिनेट दिया है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा वो वाला, ऐसे करके अंडर रूट टू माइनस जीरो, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर टू माइनस जीरो, इसका स्क्वायर, प्लस ये ओरिजिन से, मैंने बोला था जब भी ओरिजिन से होता है तो बस इसको स्क्वायर स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो तुम्हारा डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो यहाँ पे एक डिस्टेंस निकलेगा, समझ रहे हो, यहाँ से एक डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, मान के चलो कुछ नहीं पता तो मान के चलो यहाँ पे डी वन बोल देता हूँ, एक डिस्टेंस निकल गया। ठीक है,
फिर इन दोनों का भी करूँगा तो मुझे D2 भी पता चल जाएगा। D2 भी पता चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? हाँ। अब देखो, अब ये कहाँ पे कट कर रही है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना, कि ये ए बी यहाँ पे है। अब ये सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता है हमें। हाँ, राइट, नहीं पता। लेकिन एक चीज जो फॉर्मूले के हिसाब से आता है, याद रखना है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? इसको शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसा ट्राइंगल दिया होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी भी यूज़ किया है। देखो सी क्या बोला, आ, हम्म, तो जब भी ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो इन्होंने खुद यहाँ पे देखो लिया है, एंगल बाइसेक्टर का इन्होंने यूज किया। यस, तो एंगल बाइसेक्टर में होता है क्या है कि ए ओ ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ बी। ओके, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, समझ में आ गई? ठीक है, ओके ओके ओके। तो एक बात याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है, ए है यहाँ पे, ठीक है? ए है और यहाँ पे ओ है, तो ए ओ डिवाइडेड बाय, हाँ ये बी है और यहाँ पे ओ है, तो ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ ले लो, ठीक है? इक्वल टू करो इसको, किसके करोगे? ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। ये है सी यहाँ पे, ये है यहाँ पे सी, और यहाँ पे ये ए, तो ए सी ये वाला, ठीक है? ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, हाँ, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर हमारा D1 अपॉन D2, ठीक है? D1 बटा D2 के बराबर, ठीक है? ये D1 बटा D2 क्यों होगा? देखो, क्योंकि D1 इसने जब सॉल्व करोगे ना, जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो इस फॉर्मूले में इसने लगाया है, ठीक है? जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें D1 का जो डिस्टेंस मिल जाएगा, AO वाला जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 3, और जो BO का डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 6, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो D1 क्या हो गया मेरा? देखो, D1 इक्वल टू 3 हो गया और D2 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है? अब याद रखना, ए ओ ऊपर लिखा है ना तुमने, हाँ, ए ओ को तुमने ऊपर लिखा है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ए ओ को ऊपर लिखा है, तो इसलिए D1 को ऊपर लिखना, ठीक है? ये याद रखने के लिए ट्रिक हो गया। हाँ, क्योंकि कभी कभी होगा कि D2 बटा D1 भी कर लोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रहा है? चलो, तो D1 बटा D2 कर ले। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक चीज़, इन्होंने जो क्वेश्चन में किया है, इन्होंने क्या लिया? 1/2, हाँ। यहाँ पे जब रखोगे इसको D1/D2 की जगह पे, तो D1 क्या है? 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो गया? 1/2 नहीं बन गया? यस, ये 1/2 बन गया, ठीक है? ये इसके बराबर हो गया। तो अब जो है इन्होंने ये थ्योरम लगाया, ठीक है? हाँ, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बोला ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू ए सी बटा बी सी एंड इक्वल टू 1/2। तो अब देखो, तुम्हारे पास ये है ए सी, यहाँ से यहाँ तक हो गया ए सी, और यहाँ से यहाँ तक हो गया बी सी, ठीक है? ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। तो इन्होंने बोला कि भैया अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, हाँ, कि ए सी का जो लेंथ है वो कितना है? 1, और बी सी कितना है? वो 2। नहीं समझ में आया? अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ए सी बटा बी सी करो, तो तुम बोलोगे भैया ए सी का मतलब, ए सी का वैल्यू कितना है? मैंने बोला ए सी का 1 है, तो 1 डालोगे। बी सी का कितना है? 2, तो देखो, ये इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब बी सी की वैल्यू 2 होगा और ए सी की वैल्यू 1 होगा, तभी तो 1/2 बन रहा है ना? यस। तो ए सी जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ओके भाई, 1 ले लिया, और बी सी जो है इसकी वैल्यू कितनी है, लंबाई कितनी है? 2 ले लिया। अब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, अब अगर मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेगा बताओ? अभी अभी तक जितना भी वैल्यू दिख रहा है इस फिगर फिगर में, इस फिगर से अब सी का जो कोऑर्डिनेट है वो निकल सकता है बहुत ईजिली। कल हमने एक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले की बात करी थी, इंटरनल बाइसेक्टर बात करी थी हमने, राइट? तो ये भी शॉर्ट नोट्स में जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है? और ये ऐसे ट्राइंगल भी बना लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। अब मैं बताता हूँ इंटरनल, हाँ, देखो, शॉर्ट नोट्स में ना ऐसा मत करना कि चीज़ें जो है लिखना ही मत, नहीं, शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे चीज़ लिखना, लेकिन छोटा छोटा लिखना, और अच्छे से हर एक चीज़ लिखना, ठीक है? एरो करके ऐसे D1 D2 ऐसे करके बढ़िया से,
हाँ, शॉर्ट नोट्स को क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाओ लेकिन डिटेल में शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, छोटा छोटा करके। ऐसा नहीं कि ये फिगर ही नहीं बनाया और ये लिख रहे हो तो तुम्हें समझ भी नहीं आया कि D1 D2 कहाँ से लिया था मैंने, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, समझ समझ के। तो अ, अब यहाँ पे सी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें पता था ना कल का फॉर्मूला, इंटरनल बाइसेक्टर वाला। इंटरनल बाइसेक्टर वाला पता है फॉर्मूला? देखो इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे, इंटरनल बाइसेक्टर 1/2 है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, हाँ मान लो कि, मान लो यहाँ पे इसका मुझे नहीं पता, तो मान लिया मैंने एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, क्या बोला था हमने, हमने यहाँ पे लिखा था ना एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी, आ, क्या हो गया था यहाँ पे, यस, हाँ 2 + 2 × 2, ओके, या हमने किया था यहाँ पे x1 प्लस, फॉर्मूला क्या था, हमने कल ही तो किया था ना, x1 प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका फॉर्मूला ये था ना कि इसको इसके फर्स्ट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ रहे हो इसको, देखो लाइन ऐसे रहता है समझो, ये है ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 2 2 1, 2 2 1, यहाँ पे बी का कितना है, हाँ 2 4 4, 2 4 एंड 4, और यहाँ पे है ये, और यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2, इसको एम और एन बोला था ना हमने कुछ, हाँ। तो क्या करेंगे हम, इसके एक वैल्यू को इसके x फर्स्ट वाले वैल्यू से करेंगे x2, और इसको जो है वो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको x1 y1 z1 बोलते हैं और इसको x2 y2 z2 बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 1 × 2 करेंगे, प्लस फिर ये 2 × ये वाली 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 पे डिवाइडेड बाई m प्लस n करते हैं ना, तो 2 + 1 किया हमने, तो कितना हो गया 2 + 4/2, तो कितना हो गया, नहीं यहाँ पे 3 होगा नीचे, तो 6/3 तुम्हारे पास कितना हो गया 2, राइट। ओके, तो x की मतलब c का पहला कोऑर्डिनेट 2 निकल गया, इसी तरीके से y का निकालोगे, ठीक है, और इसी तरीके से z का निकालोगे, तो तीनों का निकालोगे तो ये तीनों कोऑर्डिनेट तो पता चल जाएगा। करो कि यहाँ पे देखो उसने किया है, ठीक है, ये वीडियो का लिंक वैसे दे दूंगा, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 2 8/3 एंड 2, इसका मिल गया 2, हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 2 8/3, ये हो गया 2, फिर एक मिलेगा 8/3 और एक मिलेगा 2। मुझे क्या पूछा था, मुझे ये डिस्टेंस पूछा है ना, तो दो कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक ये कोऑर्डिनेट पता है और एक ये कोऑर्डिनेट पता है, तो जब दो कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस निकालने का क्या कैसे करते हैं, बस फॉर्मूला लगा दो ना अंडर रूट वाला, दिस मैंने दिस, ये ऑरिजिन पे है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं, बस इसी सबको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, और सबको प्लस करते जाओ, प्लस करके लिख दो, अंडर रूट में है उसको सॉल्व कर लो, तो फाइनल आंसर कौन सी हो जाएगी, 2/3, टू, इसका मतलब ये है 2, इसको ऐसे भी लिखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये 2√34/3, ठीक है, ऐसे भी होता है, तो ये मत समझना कि ये ऊपर है या नीचे है √30, नहीं ये हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, जब तक इसको बटे में नहीं लिखेगा नीचे तो नहीं रहता है, ये ऊपर रहता है, समझ में आ गया, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखा इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो गया बहुत अच्छे से, पहला तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर वाला, और दूसरा ये इंटरनल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है, देखो हो गया ना, तो देख लो एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज करवा लिया इन्होंने, तो यही है जेई, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कितना इसको सॉल्व करोगे तो कितना मजा आता है पता है, ये सॉल्व करने में मजा आता है क्योंकि जब क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं ना, जब अच्छे से समझ में आते हैं तब मजा आता है, मैंने हमेशा बोलता हूँ, अगर मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, 2 3 पेन यूज करो, ठीक है, ब्लैक ब्लू रेड, 2 3 पेन यूज करो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, आराम आराम से बनाओ, ठीक है, लेकिन बनाओ, ठीक है, क्वेश्चंस करो, ठीक है, अच्छे से करो, आराम से करो, आराम से क्वेश्चंस अच्छे से हैंड राइटिंग बना के क्वेश्चंस लिखो, ठीक है, फिर जो उनके सॉल्यूशंस लिखो, ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन एरो बना बना के लिखो छोटा छोटा, कि इसको मैंने क्या बोला था, ऐसे एक एरो डालो, ठीक है, हाँ ऐसे एक एरो डालो, और बोलो कि इसको मैंने ये बोला था, फिर ऐसे एक एरो डालोगे, हाँ कुछ सॉल्यूशन में इसको मैंने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ऐसे कर करके, ताकि बाद में अगर वो क्वेश्चन देखो फिर से तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, तो ऐसे करके जो है पूरा क्लियर हो जाता है, समझ रहे हो। चलो भाई,
तो ऐसे हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।